कुंदकुंदार्योजयन् धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ये प्रवचन सार की 200वां नंबर की कथा है। पेज नंबर 454। विगत गाथा में सिद्ध भगवान और मोक्ष मार्ग को नमस्कार करके, जगत गाथा में इस सिद्ध भगवान को नमस्कार किया और मोक्ष मार्ग जो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उनको नमस्कार किया। नमस्कार करके एक प्रकार के से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार अंतमंगल कर दिया। मंगल 3 प्रकार का होता है ना, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। तो अंत मंगल कर दिया, मैंने मंगलाचरण का पूरा कर दिया। अंत में जो मंगलाचरण होता है उसको भी पूरा कर दिया। अब इस गाथा में आचार्य देव 5वीं गाथा में की गई प्रतिज्ञा के अनुसार निर्ममत्व में स्थित होकर, कहाँ स्थित होकर के, जो निर्ममत्व भाव है ना उसमें स्थित हो गए। 5वीं गाथा में जो कहा गया था, प्रतिज्ञा की थी उन्होंने वहाँ पर कि मैं एक ग्रंथ कहूँगा, है ना। तो प्रतिज्ञा के अनुसार निर्ममत्व भाव में स्थिर हो गए। अब यहाँ आकर के निर्ममत्व भाव में स्थिर हो गए, माने अपने स्वरूप में स्थित समा गए। निर्ममत्व भाव में स्थिर होकर ममता के त्याग का संकल्प करते हैं कि मैं ममता छोड़ता हूँ। ये देखो, ममता माने पर मैं एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, यही मेरे हैं, ये मैं हूँ एकत्व बुद्धि, और ये ममत्व माने ये मेरे हैं, ये ममत्व बुद्धि। अब अपन को देखना है क्या कि हम वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने प्रवचन सार के 200 गाथाएँ पढ़ ली हैं। 200 गाथाओं में जो बात उन्होंने कही है सारांश के रूप में, उसको अपने समझ लिया है। अब प्रतिज्ञा करते हैं 5वीं गाथा में जो कहा उन्होंने, उस 5वीं गाथा के में निर्ममत्व होने का संकल्प किया था। तो यहाँ निर्ममत्वता को प्राप्त हो गए, मैंने ममता छोड़ दी। ममता छोड़ दी माने संपूर्ण पदार्थों के प्रति जो ममत्व बुद्धि थी उसको त्याग दिया। ममता को त्याग करके संकल्प करते हैं, उसका संकल्प कर रहे हैं कि मैं ऐसी ममता नहीं रखूँगा कि जिसके कारण से पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि होती है और ममत्व बुद्धि होती है, मैं उसका त्याग करता हूँ। मूल गाथा इस प्रकार प्रभाव। देखो, इसलिए इस विधि से ममता आत्मा को स्वरूप जान लिया। इसलिए इस विधि से मैंने आत्मा के स्वरूप को, कैसा है आत्मा का स्वरूप, ज्ञायक स्वभावी आत्मा के स्वरूप को जान करके, और मैं उसके प्रति निर्ममत्व हो गया। माने अब मैंने उसके प्रति ममता को छोड़ दिया। निर्ममत्व होकर के और अपने स्वभाव में स्थिर होकर के मैं ये संकल्प करता हूँ क्या, निर्ममत्व में स्थित मैं सदा ही भाव ममता त्याग कर, और ममता का भाव त्यागता हूँ। ममता का भाव त्याग करके निर्ममत्व होकर के अपने स्वरूप में स्थिर होता हूँ। तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय क्या है कि अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करें। तो शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शुद्धात्मा में प्रवृत्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। इस कारण मैं आत्मा को स्वभाव से गायक जानकर, आत्मा का स्वभाव तो गायक है ही और मैंने उसको जान लिया है, तो गायक स्वभाव जान करके निर्ममत्व में स्थित रहता हुआ ममता का परित्याग करता हूँ। निर्ममत्व होता हूँ, उसमें ममता भाव उसमें अपना तो भाव छोड़ता हूँ और उसमें ममत्व भाव छोड़ता हूँ और अपने में एकाग्र होता हूँ। ये किसके लिए कह रहे हैं? अपने लिए कह रहे हैं। देखो, जिन्होंने आत्मा को जाना है वो भले उम्र में छोटे हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्र तो अनादि सी है, अनादि के हैं अपन। वर्तमान में अपन को ऐसा लगता है कि अभी हमारी उम्र छोटी है, लेकिन उम्र छोटी नहीं है। उम्र तो अनादि से अपन हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये वर्तमान में मान लो मनुष्य पर्याय को मिली है तो ये बहुत सौभाग्य है अपना कि अपन को ये पर्याय प्राप्त हो गई है। इस पर्याय में अपन को वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता आई है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं ममत्व का त्याग, निर्ममत्व का त्याग करता हूँ, निर्ममत्व होता हूँ और ममत्व का त्याग करता हूँ। निर्ममत्व होता हूँ मैंने ममता से रहित होता हूँ और ममता का त्याग करता हूँ। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आचार्य अमृतचंद क्या कहते हैं सुनो। मैं यह मोक्ष अधिकारी, ये जो मैंने जब मैं गुनाह में था तो पंडित खेमचंद भाई बहुत बड़े विद्वान थे, बुजुर्ग विद्वान थे, उन्होंने ये गाथा ली थी और ये कहते थे मैं यह मोक्षाधिकारी, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ। मैं क्या हूँ कि मोक्ष को प्राप्त करने की मेरा अधिकार है। मैं उसको मोक्ष को प्राप्त करके रहूँगा, मैं मोक्ष को प्राप्त करूँगा। मैं यह मोक्ष का अधिकारी। और फिर कैसा गायक स्वभावी, मोक्ष अधिकारी के साथ में भगवान आत्मा कैसा है? गायक स्वभावी है, जानने का उसका स्वभाव है, वो केवल जानता है। मैं यह मोक्ष अधिकारी गायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, आत्म तत्व को मैंने समझ लिया है। परिज्ञान माने अच्छी तरह जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, कारण परमात्मा हूँ, मैं मोक्ष अधिकारी हूँ और गायक स्वभावी हूँ। ऐसा आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, ऐसा आत्म तत्व को जानने के पूर्वक ममत्व के त्याग रूप और ममता का त्याग किया, ममता का छोड़ता हूँ। ममत्व के त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप, ममता को छोड़ना है और निर्ममत्व भाव को ग्रहण करना है। माने ममता माने परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि उसका नाम ममता है और उसके एकत्व ममत्व बुद्धि छोड़ने का नाम निर्ममत्व है। तो निर्ममत्व के ग्रहण रूप विधि के द्वारा ये विधि क्या अपनाता है? मैं यह मोक्ष अधिकारी गायक स्वभावी। इन शब्दों पर ध्यान देना कि मैं कौन हूँ? मैं तो गायक स्वभावी आत्मा हूँ। मैं तो जानना मेरा काम है, कुछ करना धरना मेरा काम है ही नहीं। तो मैं गायक स्वभावी हूँ, मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ क्योंकि मैं गायक स्वभावी हूँ। आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व के त्याग रूप, ममत्व को छोड़ने रूप और निर्मत्व को ग्रहण करने की विधि के द्वारा, ये विधि है अपन को जब भी आत्मा को प्राप्त करना होगा तो ये विधि है क्या कि ममत्व का त्याग करें और निर्ममत्व भाव को ग्रहण करें। सर्व आरंभ उद्यम के से उस शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ। सब पूरी तरह ताकत लगा करके मैं अपने शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूँ, माने शुद्ध आत्मा की ओर अग्रसर होता हूँ। अभी वर्तमान में शुद्धात्मा में तो नहीं पहुँचा है, लेकिन मैं शुद्धात्मा के ओर अग्रसर होता हूँ, मैं उधर के मैं मुख करता हूँ और मैं उधर जाने का प्रयत्न करता हूँ। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा मैं चिंतन करूँ निरंतर। देखो अपन घंटे भर पढ़ लेते हैं यहाँ पर और बड़ा अपन को बहुत 30 मार्क में समझ लेते हैं कि हम बहुत ज्ञानी समझदार हैं, जो हमने घंटे भर स्वाध्याय किया। लेकिन 23 घंटे क्या किया? 8 ध्यान रोधन किया।
अपन को उस वक्त ध्यान देना है कि 24 घंटे अपन निरंतर जब सिद्ध भगवान हो जाएंगे, 24 घंटे एक आत्मा का ध्यान करेंगे ना, तो वो अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव में रहना। तो ऐसा देखो अपन को अपने साथ अच्छा ही क्या है कि अंतर मुहूर्त भी अपन आत्मा का ध्यान करें तो समय दर्शन हो जाए, और समय दर्शन हो जाए तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए। तो अपने पक्ष में है ना कि अपन को लौकिक काम भी करते रहें, दूसरे काम भी विकल्प में उलझे रहें, तो भी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव करने के लिए अपन को एक बहुत कम समय चाहिए। अनुभव होने के बाद में आत्मा में स्थिर होने के लिए भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं चाहिए। 48 मिनट यदि लगातार अपन अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएं तो केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त लेते हैं। ये अपने पक्ष में है। अपन को 24 घंटे फिक्र नहीं करना है। 24 घंटे की चिंता, आप 1 घंटे के लिए भी अपना पुरुषार्थ अपने स्वरूप में लगा दो। यहाँ तो 1 घंटा क्या 48 मिनट, 45 मिनट तो अपन बोलते ही हैं, और 2-3 मिनट और हो जाते हैं, तो 48 मिनट तो रोजाना अपन बैठते ही हैं यहाँ पर। तो अपन प्रयत्न करें कि 48 मिनट में अपन दूसरा कुछ नहीं सोचें और आत्मा के बारे में सोचें, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है अपना। क्या कुल 45 मिनट, ज़्यादा नहीं, अपने आत्मा के बारे में सोचें कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, और ये भाव जो होते हैं इनका फल क्या होगा, है ना। वो मुझे ये भाव नहीं करना है, ध्यान के भाव नहीं करना है। धर्म ध्यान में अपनी बुद्धि को लगा करके शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके आत्मा के स्वरूप में स्थिर होना है। तो मैं यह मोक्षाधिकारी गायक स्वभावी, ये विचार करना है, बार बार सोचना है कि क्यों मैं कौन हूँ, कि मैं तो मोक्ष का अधिकारी हूँ, कोई साधारण आदमी नहीं हूँ। मैं यह मोक्ष का अधिकारी गायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, आत्म तत्व को परिज्ञान माने ज्ञान पूर्वक, आत्म तत्व को अनुभव पूर्वक, जानना पूर्वक ममत्व का त्याग, और उसके प्रति ममत्व का त्याग कर दिया है। ममत्व के त्याग रूप और निर्ममत्व के ग्रहण रूप और निर्ममत्व भाव को ग्रहण कर लिया है। इस विधि के द्वारा ये विधि बता रहे हैं कि अपन को आत्मा का अनुभव करने की विधि क्या है, वो विधि कैसे प्राप्त होगी, ये सब पूरा लिख रहा है। मैं यह मोक्ष अधिकारी गायक स्वभावी, इसका चिंतन करो। आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक आत्म तत्व को जानो, और फिर ममत्व के त्याग रूप निर्ममत्व के ग्रहण रूप ममत्व का त्याग करो कि ये पर पदार्थ मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा विकल्प को छोड़ो, और मैं निर्ममत्व हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा भाव को ग्रहण करो। इस विधि के द्वारा सर्व आरंभ मान उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हुआ अब मैं पूरी तरह से आत्मा की ओर अग्रसर होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है। मान तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, मुझे एक काम यही है अकेला करने का, तो अन्य कृत्य का अभाव है, मैंने मुझे कुछ और कुछ नहीं करना है। मैं सब कुछ अनंत बार कर चुका हूँ और कुछ लाभ हुआ नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़ करके अब मैं एक आत्मा का ध्यान करूँगा, शुद्ध आत्मा का ध्यान करूँगा। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, जो बात अभी सामान्य रूप से कह दी इन्होंने 3 लाइनों में, 3.25 लाइनों में। अब इसी बात को और खुलासा करते हैं। क्या कहते हैं, देखो, प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक हूँ। अब मैं अपना स्वभाव कैसा है, जानना देखना, गायक स्वभाव है। प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक ही हूँ, मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तपुरी है मेरा धाम। आपको पहले दिन का पाठ बाल बोध भाग 1 में पढ़ा दिया, क्या काम है आपका, मात्र जानना मेरा काम। अब मेरा काम क्या है, अकेला जानना जानना जानना, जानते रहो, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तपुरी है मेरा धाम। वो जो पहले भाग में आखिरी कविता है, उसमें शुद्धात्मा में मेरा नाम, उसमें ज्ञान कराया है इस बात का कि मात्र जानना मेरा काम।
वहाँ से शुरू कर दिया कि मेरा काम तो केवल जानना है, जानना देखना मेरा काम है, इसके अलावा मुझे कुछ करना नहीं है। जानते रहो, देखते रहो अपने को, बस इतना काम है, करना है। और क्या करना बोलो भाई, समय सार पढ़ना है, प्रवचन सार पढ़ना है, ये सुनना है, अरे कुछ नहीं करना है, उस जानने में सब आ गया। मात्र जानना मेरा काम, ये इसमें सब आ गया। क्या कहते हैं, प्रथम तो मैं स्वभाव से गायक ही हूँ, केवल गायक होने से मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ सहज गेय गायक संबंध है। मैं पर पदार्थ को जानने वाला हूँ और पर पदार्थ मेरे गेय हैं, मेरे पर पदार्थ से मेरा गेय गायक का संबंध है। गेय गायक लक्षण ही है बस कि मैं गायक हूँ और ये सारा जगत मेरा गेय पदार्थ है, इतना मुझे निर्णय करना है। इतना निर्णय किया वो काम पूरा होता है। देखो, किंतु स्व स्वामी लक्षणादि संबंध नहीं है। मैं स्व और ये सारा जगत मेरा स्वामी, मैं स्वामी और सारा जगत मेरा स्व है, अपना है, मेरे ही हैं और मैं इनका स्वामी मालिक हूँ। ये मत छोड़ो, कोई किसी का स्वामी नहीं है, सब अपने अपने गैर स्वभाव के धनी हैं। क्या ये मेरे स्व हैं और मैं इनका स्वामी हूँ, ऐसा पर पदार्थों के साथ में स्व स्वामी संबंध नहीं है। अब इसमें सब लगा लेना, पर पदार्थ जितने भी हैं ना, गेय पदार्थ हैं, उसमें अपना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये सब लोग अपन को आप मानते हैं मैं स्व हूँ, मैं स्वामी हूँ और ये सब स्व हैं, मेरे हैं और मैं इनका मालिक हूँ। ऐसा जो आप अहंकार करते हैं, अहंकार छोड़ दो। ये कह रहे हैं कि पर पदार्थ से स्व स्वामी संबंध नहीं है, समस्त पदार्थों के साथ सहज गेय गायक संबंध ही है, किंतु स्व स्वामी लक्षण संबंध नहीं है। ये बात मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अपन को याद हो जाए वो कि मेरा स्व स्वामी संबंध नहीं है। मैं कौन सा संबंध है, गेय गायक संबंध है। मैं गायक हूँ और सारा जगत मेरा गेय है, मैं इनको जानने का अधिकारी हूँ, मैं केवल जान सकता हूँ इनको। ये मोक्ष का अधिकारी कहा ना, उसका अर्थ क्या है कि मोक्ष में क्या होता है, सारे लोग को जानते ही नहीं है, जानने के अलावा क्या करते हैं मोक्ष में। मोक्ष में जो पहुंच जाता है, मुक्ति में पहुंच जाता है, तो वो जानने के अलावा क्या करता है, अनंत काल तक गेय पदार्थों को जानता रहता है। सकल गेय गायक तथापि निजानंद रसी, और फिर आप उसका आनंद भंग नहीं होता है, वो अपने आनंद में मग्न रहता है। निजानंद में अब सकल ये विनती इतनी गजब की विनती है, इसको पढ़ करके मुझे बार बार याद आता है कि कौन से क्षण में ऐसा भाव आया होगा कि सकल गेय गायक, मैं संपूर्ण गेयों का गायक हूँ, जानने वाला हूँ और फिर भी मैं अपने स्वभाव में मग्न हूँ। निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र भगवान हैं जो प्रकट गेय गायक संबंध है उनका। वे जानते में तो हमारा संबंध तो गेय गायक नहीं है अभी तो हम तो पर को अपना मान के बैठे हैं, स्व स्वामी संबंध बना के बैठे हैं। हमें अपने स्व स्वामी संबंध को तोड़ना है और गेय गायक संबंध को जोड़ना है। स्व स्वामी लक्षण संबंध नहीं है, इसलिए मेरा किसी से के प्रति ममत्व नहीं है। जब स्व स्वामी संबंध ही नहीं है तो ममत्व मैं स्व होता और मेरे स्वामी होता और ये मेरे पदार्थ स्व होते, मेरे खुद के होते तो कुछ ममत्व होता। लेकिन जब मेरे स्व स्वामी संबंध नहीं है तो ममत्व नहीं है। किससे संबंध नहीं है, पर पदार्थों से स्व स्वामी संबंध नहीं है, केवल मात्र गेय गायक संबंध है। ये जगत के पदार्थ गेय हैं और मैं गायक जानने वाला हूँ। ये गेय गायक संबंध है, स्व स्वामी संबंध नहीं है। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व भी नहीं है। जब स्व स्वामी संबंध होता तो ममत्व होता, तो स्व स्वामी संबंध नहीं है तो ममत्व भी नहीं है। मैं तो सर्वत्र निर्ममत ही हूँ, सर्वत्र में सब हर क्षेत्र हर परिस्थिति में मैं तो निर्ममत हूँ। माने संसार में
अपने स्वभाव को जाने तो निर्ममता ख्याल में आ जाए, और सिद्ध दशा में तो निर्ममत हो ही गया, सिद्ध दशा में तो निर्ममत हो ही गया। लेकिन संसार अवस्था में जब वो निर्ममत नहीं है तब भी निर्ममत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो निर्ममत है। अभी तक आज तक क्या था कि ममता, पर पदार्थों के प्रति ममता भाव था, मैं इनका हूँ ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि थी, तो ममता भाव था। आज ख्याल में आ गया कि मैं तो निर्ममत हूँ, ममता से रहित हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मात्र जानने का संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध माने जानने का संबंध है, जान लिया मैंने, हो गया। इतनी सी बात है कि पर पदार्थों से मेरा मात्र ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, जानने का संबंध है, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। मैं तो मात्र पर पदार्थों को जानता ही हूँ, उनसे कुछ लेना देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। देखो क्या कह रहे, देखो एक ज्ञायक भाव, मैं कैसा हूँ, ज्ञायक हूँ। ज्ञायक मैंने जानने वाला। आज तक लोग नाम रख देते हैं ज्ञायक, ये इसीलिए रख देते हैं कि अभी तू ज्ञायक है, अपने ज्ञायक स्वभाव को जान। तू ज्ञायक है, जानने वाला है, तू उसमें मोहम्मद एक मत कर। तो अपन अभी तो नाम मात्र, नाम निक्षेप से कहा है, लेकिन भाव निक्षेप से आना चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मेरा ज्ञायक स्वभाव है, जानने का स्वभाव मेरा है, और सारे जगत ज्ञेय पदार्थ हैं मेरे, मैं इनको जानता हूँ, ये ज्ञेय हैं और मैं ज्ञायक हूँ। अपने उस ज्ञायक स्वभाव को जाने समझे तो लाभ है, और कोई नाम रखने से कुछ होने वाला नहीं है। नाम तो बहुत बड़े बड़े चुन के रख लेते अपन, लेकिन निरंतर इसलिए रखते हैं कि जब ये बड़े हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तो अब विचार करेंगे कि अरे मेरा नाम सर्वज्ञ है, मेरा नाम ज्ञायक है, मेरा नाम फलाना है। तो अब जब एक बार हुआ कि वो अभिनंदन कुमार जी है ना, वो बोले कि आपने अपने बच्चे का नाम सर्वज्ञ रख दिया। अब सर्वज्ञ लोटा लेके जाएगा शौच के लिए, तो हम कहेंगे सर्वज्ञ लोटा लेके जा रहे हैं। हमने कहा जब अभिनंदन जा सकता है, अब जब बैग में हमने कहा जब अभिनंदन जा सकता है तो सर्वज्ञ क्यों नहीं जा सकता है? क्या अभिनंदन तो भगवान है, तुम्हारा नाम अभिनंदन है, तुमने अपनी तरफ सोचा नहीं। जब तुम्हारा नाम रखा गया था तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि अभिनंदन नाम नहीं रखना चाहिए? क्यों अभी अभिनंदन नहीं है? अभिनंदन तो भगवान है और सर्वज्ञ भगवान है। तो हम तो इसलिए नाम रखा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो सोचेगा कि हमारे पिताजी ने हमारा नाम ही रखा था। तो क्या इसका अर्थ है? वो इस पर विचार करेगा, सोचेगा कि सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा का ज्ञायक स्वभाव आत्मा का स्वरूप है, तो वो कुछ सोचेगा समझेगा तो उधर लक्ष्य जाएगा। इसलिए रखते हैं बढ़िया बढ़िया नाम रखने का, नाम निक्षेप से रखते हैं लोग, भाव निक्षेप आना चाहिए, वो वैसा परिणाम हो जाना चाहिए तो का लाभ है। और नाम निक्षेप में सभी के अच्छे नाम रखे, सब सोच के रखते हैं कि भैया बहुत से प्रश्न आते हैं हमारे पास कि हमारे बच्चा हुआ है, बोलो क्या नाम रखें आप बताओ, आप विद्वान आदमी हो, समझते हो, हम क्या नाम रखें? हमारे पास क्या कौन से नाम है? तो चाहे नाम है बता देते हैं कि ये नाम तेरी तो फलाने का है, तो है तो क्या हो गया? बहुत से नाम ऐसे हैं, राम नाम के हजारों लोग हैं। हमारा राम था, वो नाम राम के नाम तो है, राम क्या था? तो ऐसे एक नाम नहीं, हजारों, कोई जो लोकप्रिय हैं हजारों नाम हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक है तो अब दूसरा नहीं होना चाहिए। अरे एक है तो अनेक हो सकते हैं, सभी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं एक ज्ञायक भाव का सर्वज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य
ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हैं, ज्ञायक में समा गए हैं। माने उत्कीर्ण हो गए, उत्कीर्ण कर देते ना, माने उत्कीर्ण क्या कहते, जब पत्थर में जैसे अपन कोई उकीर देते हैं तो उसको उत्कीर्ण कहते हैं। उकीरना माने उत्कीर्ण करना। तो पत्थर में अपने नाम उत्कीर्ण कर दिया, उकेर दिया, तो वो कभी नहीं मिटेगा। जब जमीन पे लिखेंगे तो मिट जाएगा, और पत्थर पे लिखेंगे तो कभी नहीं मिटेगा। तो मानो हमने पत्थर पे उत्कीर्ण कर दिया है, ये लिख रहे, ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हैं, ज्ञायक में डूब गए, समा गए हैं, ज्ञायक में हो गए हैं। मैं अब मेरा नाम क्या है, कोई नाम होए तो ज्ञायक में लीन हो जाए, ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों। मैं उसमें चित्र बनाते ना, तो चित्र बनाते ये भी श्रवण अवस्था रहता है। उत्कीर्ण तो सबसे ऊंचा है, उत्कीर्ण हो गए माने उसमें उकेर दिए हैं, और चित्र हो गए मैंने चित्र बना दिया है। उत्कीर्ण हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, भीतर घुस गए हैं, ये पर्यायवाची है सब। वो भगवान आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है ना, वो अपने उत्कीर्ण हो गया है, समा गया है, अंदर घुस गया है, कीलित हो गया है। उसमें कील दिया है, कीलित कर देते हैं, कील से अपन गड्ढा करके और कोई चीज खोद देते हैं तो कीलित हो गए हैं, और डूब गए हैं, और समा गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, एक क्षण में सब होता है। इतने विशेष दिए उन्होंने, क्या क्या दिए देखो, फिर पढ़ो एक बार। उत्कीर्ण हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, भीतर घुस गए हैं, कीलित हो गए हैं, डूब गए हैं, समा गए हैं, प्रतिबिंबित हुए हों। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा प्रत्यक्ष करता है, शुद्धात्मा अनुभव करता है, जानता है, प्रत्यक्ष करता है, प्रत्यक्ष जानता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, उसको भिन्न नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते आप। ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो हम जानने वाले हैं, ज्ञायक हैं, और समस्त पदार्थ ज्ञेय हैं, इसको अलग कैसे करें। तीन लोग को केवल ज्ञानी भी जानते हैं, यद्यपि वो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, लेकिन जानते तो ही व्यवहार से जानते हैं, और निश्चय से अपने स्वभाव में मग्न रहते हैं। ऐसा अपन ने भेद कर दिया है। तो ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होने पर, विश्व रूपता माने विश्व में समा गए हैं, एक रूप हो गए हैं। विश्व रूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज अनशक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, कोई अपने ज्ञायक स्वभाव पहले को नहीं छोड़ता है, एक रूपता को नहीं छोड़ता है। एक तो अपने स्वभाव रूप तो रहता ही है, एक रूपता को नहीं छोड़ता। जो अनादि संसार से किसी स्थिति में ज्ञायक भाव रूप ही रहा है, संसार अवस्था में किसी परिस्थिति में रहा हो, जो अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं भूलता, उस ज्ञायक स्वभाव को हमेशा याद रखता है। भगवान समदृष्टि है, वो कौन याद रखेगा, समदृष्टि है ना, वो याद रखेगा अपने ज्ञायक स्वभाव को। ज्ञायक स्वभाव रूप ही रहा है, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप माना जाता रहा है, उस शुद्धात्मा को आज तक जो दूसरे रूप जाना जाता रहा है, माना जाता रहा है, संसार अवस्था में जाना जाता रहा है, माना जाता, उस शुद्धात्मा को मैं मोह को उखाड़ फेंक कर, अब कौन सा मोह कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इसे ऐसा मोह जो था ना, उसको उखाड़ फेंक कर अति निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा प्राप्त करता हूँ। ये आचार्य अमृतचंद ने इतना लंबा व्याख्या स्पष्ट किया है कि मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। इस बात को मैं विचार करूँ
हालांकि एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आप बार बार पढ़ें, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि आपका हित इसमें है। आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक याद हो जाएगा, मैं कैसा हूँ, मैं गैर स्वभावी आत्मा हूँ, मैं चिदानंदमय चेतन स्वरूप हूँ, मैं ऐसा मेरा स्वरूप है। और क्या स्वरूप नहीं है उसको भी याद करें कि ऐसा मैं नहीं हूँ, संसारी में नहीं हूँ, मैं राग द्वेषी में नहीं हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मैं अज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा बारंबार विचार करें। क्या इस प्रकार दर्शन विशुद्ध मूलक है, ये दर्शन का विशुद्ध, दर्शन को शुद्ध करने वाला, ये दर्शन विशुद्ध मूलक समस्त ज्ञान में उपयोगिता के कारण इस प्रकार कह रहे हैं कि जो ऊपर जो हम के आए हैं, एक पूरे पैराग्राफ में जो वर्णन कर आए हैं, इस प्रकार माने ये है, ऊपर जो हम के आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो इस प्रकार दर्शन विशुद्ध, इसमें दर्शन में विशुद्धि होती है, समय दर्शन की प्राप्ति होती है। इससे दर्शन विशुद्धि भावना है ना, पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन में विशुद्धि कैसे आती है, सम्यक दर्शन कैसे होता है, आत्मानुभूति कैसे होती है कि ऐसा विचार करो कि मैं ज्ञायक भाव का सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव वाला हूँ। पहली पंक्ति सबसे ऊपर देखो, मैं ज्ञायक भाव का सर्वज्ञों को जानने का स्वभाव वाला हूँ। स्वभाव वाला होने से क्रमशः प्रवर्तमान, क्रम से प्रवर्तमान क्या है, आनंदभूत, ये प्रवर्तमान है, वर्तमान और भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध समूह स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे ज्ञायक स्वभाव में क्या हो, उत्कीर्ण हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं, घुस गए हैं, कीलित हो गए हैं, डूब गए हैं, समा गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं। ओहो, गजब कर दिया है। क्या बता रहे, देखो भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि डूब गए हैं, समा गए हैं, प्रतिबिंबित हो गए हैं। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा को प्रत्यक्ष करता है कि ऐसा हूँ मैं, एक क्षण में आत्मा को प्रत्यक्ष करता है, जानता है, देखता है, ऐसा हूँ मैं, प्रत्यक्ष करता है। ज्ञेय ज्ञायक की अनिवार्यता के कारण, ज्ञेय ज्ञायक संबंध तो अनिवार्य है ना, ज्ञेय ज्ञायक की संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना असक होने से, ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ना, इसको आप अलग नहीं कर सकते। अब आपके जानने का स्वभाव है और ज्ञेयों को ज्ञान में आने का स्वभाव है, इसको आप अलग कैसे करेंगे। सिद्ध अनंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे तो भी सकल ज्ञेय गायक तद्यपि निजानंद श्रीन, तो भी अपने आनंद स्वभाव में मग्न रहेंगे, तो भी सकल ज्ञेय के गायक रहेंगे। ऐसा आप उसे अलग कर नहीं सकते कि सकल देखो कारण ज्ञेय गायक को भिन्न करना असक होने से विश्वरूपता को, विश्वरूप क्यों है, विश्वरूप विश्वमय क्यों हो गया है कि सकल ज्ञेय का गायक है ना, इसलिए संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ लोक में जितने हैं सबको जानता है, इसलिए विश्वरूपता है। विश्वरूपता माने विश्व को जानने की स्वभाव वाला। विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी, विश्वरूपता को प्राप्त क्यों है, क्योंकि विश्व के लोकालोक के जितने पदार्थ हैं सबको जानने का स्वभाव इसका है, इसलिए इसको विश्वरूप कहा है। इस भगवान आत्मा कैसा है, विश्वरूप है। विश्वरूप क्यों है, कैसे जो विश्व में, विश्व माने क्या है, लोक, लोक को जानने का स्वभाव होना है, इसका नाम विश्वरूपता है। विश्व को जानने का, विश्व माने जो लोक है, पूरा लोक, उसको जानने का स्वभाव अपना है। तो विश्वरूपता को प्राप्त होने पर भी जो शुद्धात्मा सहज आनंद शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा, ज्ञायक स्वभाव कैसा है कि आनंद शक्ति वाला है, वो ज्ञायक स्वभाव ऐसा ही मामूली नहीं है, आनंद शक्ति युक्त है। आनंद शक्ति वाला ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता। ज्ञायक स्वभाव है उसमें एक पना है, ज्ञाय 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 ज्ञाय, जानना जानना जानना, बस ये काम है।
जो अनादि संसार से इसी स्थिति में ज्ञायक भाव रूपता ही रहा है, ज्ञायक रूप ही रहा है, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप जाना माना जाता रहा है। मोह के द्वारा दूसरे रूप में दूसरे रूप में भिन्न रूप जाना माना जाता रहा है। मोह के द्वारा ये भिन्न है। उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर, इस जो मोह है ना उसको उखाड़ फेंक कर निष्कंप रहता हुआ जैसा का तैसा ही करता हूँ। जैसा है वैसा स्वरूप मेरा है, उसको वैसा जानता हूँ। इस प्रकार दर्शन विशुद्ध मूलक समस्त ज्ञान में उपयुक्तता के कारण अत्यंत अव्याबाद माने निर्विघ्न लीनता होने से साधु होने पर भी साक्षात सिद्धभूत, साधु होने पर भी अपने को सिद्धभूत अनुभव करता है, सिद्ध जैसा अनुभव करता है। सिद्धभूत ऐसे इस आत्मा को, सिद्धभूत परमात्माओं को उसी में एक परायणता रूप भाव नमस्कार सदा ही स्वयं हो। यहाँ तक इन्वर्टेड को बंद कर दिया है। यहाँ तक अमृतचंद्र ने कहा है कि मैं अपने आत्मा को इस प्रकार देखूं, शुद्ध स्वभाव रूप देखूं। इस प्रकार से इस गाथा का भाव आचार्य जयसेन तात्ववृत्ति टीका के अनुसार ही करते हैं। अब मानो अपन दोबारा पढ़ लिया तो जयसेनाचार्य ने लिखा होता तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते, तो अपन द्वारा उसी को पढ़ लिया। जयसेनाचार्य कहते हैं कि हम एक मत हैं। जो अमृतचंद्र ने कहा है कोई हमारा कथन भी है, हम उनसे कोई अलग हट के नहीं कह रहे हैं। देखो इस गाथा आचार्य जयसेन तात्ववृत्ति टीका में तत्व प्रदीपिका के अनुसार ही स्पष्ट करते हैं। जैसा तत्व प्रदीपिका में कहा है, ऊपर कहा है, वैसे ही हम ही मानते हैं। अब कविवर वृंदावन वैसे ही मानते हैं, लेकिन वो अपने काव्य में, काव्य की भाषा में, हिंदी में बोलते हैं। क्या पढ़ो जरा। ताते जैसे धीरे थे स आदि ने जो रूप जानी शुद्ध सरधान ज्ञान आचरण की ना है। कुंद कुंद स्वामी कहता ही परकार हम जयक स्वभाव सर्व पर वस्तु सोमामत बुद्धि त्याग करी निर्ममत भाव में सुविश्राम लीना है। सोई समरसी वितराग समभाव व्रन मुकत को मार्ग प्रमाणत प्रवीणा है। बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने, कमाल का है। देखो पढ़ो आप। कहते हैं जैसे तीर्थेश आदि निज रूप जाने। तीर्थेश माने तीर्थंकर भगवानों ने जिस रूप से जाना है, ताते इसलिए जैसे तीर्थेश मान तीर्थंकर भगवान निज रूप जानते हैं, शुद्ध श्रद्धान और शुद्ध आचरण भी करते हैं। शुद्ध श्रद्धान करते हैं और आचरण भी करते हैं। शुद्ध श्रद्धान, ज्ञान और आचरण तीनों करते हैं। श्रद्धान करते हैं, ज्ञान करते हैं और आचरण करते हैं। कुंद कुंद स्वामी कहें ताही प्रकार हम। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कहते हैं वृंदावन कवि, कुंद कुंद स्वामी की साक्षी पूर्व कह रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी कहें ताही प्रकार हम, उसी प्रकार हम भी ज्ञायक स्वभाव कर आप चीना है। हमने भी अपने को चीना माने पहचाना है। कैसे? ज्ञायक स्वभाव में ज्ञायक स्वभावी हूँ, ऐसा हमने भी पहचान लिया है, जान लिया है। ये कौन कह रहे हैं? वृंदावन कवि कह रहे हैं। कुंद कुंद की साक्षी पूर्व कह रहे हैं कि जैसे कुंद कुंद ने जाना है, हमने भी वैसे जान लिया है। सर्व पर वस्तु सो ममत्व बुद्धि त्याग करके, इसलिए हमने क्या किया कि संपूर्ण जो पर पदार्थ हैं उनसे ममत्व बुद्धि छोड़ दी। ममत्व बुद्धि त्याग, सर्व पर वस्तु सो ममत्व बुद्धि त्याग करके निर्ममत्व भाव धारण कर लिया है हमने।
और अपने में स्वभाव में विश्राम लीना मैंने स्थिर हो गए, अपने स्वभाव में स्थिर हो गए हम। सोई समरसी बीतराग साम भाव वृंद, वृंद कवि कह रहे हैं, ये वृंद शब्द है ना, ये कवि के लिए है। वही समता भाव हमने बीतराग भाव धारण किया है। सोई समरसी बीतराग साम भाव वृंद मुक्त को मार्ग, यही मुक्ति का मार्ग है और हमने उसको अच्छी तरह जान लिया है। मुक्त को मार्ग प्रमाणित प्रवीण है, मैंने प्रमाण किया है, जान लिया है। जिस प्रकार तीर्थंकर आदि ने अपने स्वरूप को जानकर उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान और आचरण किया है। देखो तीर्थंकर की बात सामने ला रहे हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान ने अपने स्वरूप को जान लिया है, श्रद्धान किया है, ज्ञान किया है और आचरण किया है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हमने भी उसी प्रकार अपने गायक स्वभाव को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित कर लिया है। कुंद कुंद स्वामी को साक्षी बना के कह रहे हैं, और समस्त परवस्तुओं को से ममत्व त्याग कर, समस्त परवस्तुओं से ममत्व त्याग कर निर्ममत भाव से विश्राम अपने में स्वरूप में समा गए हैं। विश्राम किया मैंने अपने स्वरूप में समा गए हैं। वृंदावन कवि कहते हैं कि हमने भी उसी प्रकार उसी समरसी भाव वितराग भाव, समरसी भाव माने वितरागी भाव से साम भाव से को मुक्ति प्राप्त कर माना है, प्रमाण किया है। हमने भी समरसी भाव से वैसा ही मान लिया है, जान लिया है और अनुभव कर लिया है। अब आगे पढ़ो। ऐसा मेरो यह ज्ञाय के स्वभाव जो विराजत है तासो ये अनिसो ऐसो हित झल के केंदो वे पदारते उकीरे ज्ञान थम माही केंदो ज्ञान पट विषय लेके है अचल के केंदो ज्ञान कूप में समाने है सकल के केंदो काहू कील राखे त्याग तने पल के केंदो ज्ञान सिंधु माही डूबे दोल पटी रहे केंदो प्रतिबिंबित है शीशे के महल के। देखो मेरा यह ज्ञायक स्वभाव जो विराजमान है, शोभामान दे रहा है, शोभामान हो रहा है। कौन सी किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञायक स्वभाव की। मेरा यह ज्ञायक स्वभाव जो विराजमान शोभामान हो रहा है तासों और ज्ञेयन को ऐसा हेत झल के उस ज्ञायक में और ज्ञेयों में क्या परस्पर संबंध है उसकी बात कर रहे हैं कि मेरा यह ज्ञायक और स्वभाव विराजमान है, उससे ज्ञेयों का क्या संबंध है वो बता रहे हैं। और ज्ञेयन सो ऐसो हेतु झल के केंदो वे केंदो अथवा केंदो वे पदार्थ उकीरे ज्ञान थम माई, मान लो ज्ञान रूपी थम्बे में उनको उकेर दिया है ऐसा लगता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे वो किसी में कोई पदार्थ में खंभे में उकेर देते हैं ना कोई चीज़ को तो अमिट हो जाता है ना वो। केंदो केंदो माने अथवा वे पदार्थ उकेर दिए मेरे स्तंभ में, अथवा केंद्र माने दोबारा, अथवा ज्ञान पट विषय लिखे अचल के और ज्ञान के पट कपड़े में लिख दिए हैं, ज्ञान रूपी कपड़े में लिख दिए हैं। और अथवा केंद्र माने बार बार आया ना तो केंद्र माने अथवा अथवा ज्ञान रूप कुएं में समाने सकल गे, मान ज्ञान रूपी कुएं में वो सकल गे पदार्थ समा गए हैं। अथवा केंद्र माने अथवा काहुल काली राखे त्याग तन के पल के, अथवा किसी कील दिए हैं कील दिए मैंने उसमें कील देना मैं जानते हो, कील से ओके देना, कील दिए हैं। केंद्र हो ज्ञान सिंधु माह डूबे, अथवा वो ज्ञान के रूप में समुद्र में डूब गए हैं। केंद्र हो प्रतिबिंबित हुए हैं शीशे महल में, किसी शीशे के महल में वो उत्कीर्ण कर दिए गए हैं, प्रतिबिंबित कर दिए हैं। माने शीशे का जो महल है, कांच का जो महल है उसमें उत्कीर्ण हो गए, उसमें
उत्कीर्ण हो गए, माने उसमें समा गए हों। कांच में जब दिखते हैं ना प्रतिबिंबित हो जाते हैं, तुम्हारे प्रतिबिंबित हो गए हों। मेरा जो ज्ञायक स्वभाव शोभायमान हो रहा है उसमें उससे गेयों का इस प्रकार का वात्सल्य भाव झलकता है कि वे गेय पदार्थ कैसे हैं, ज्ञान के खंभे में उत्कीर्ण कर दिए हैं अथवा ज्ञान रूपी पट में वस्तु में लिख दिए गए हैं, चित्रित कर दिए गए हैं, अथवा उन्हें ज्ञान में कीलित कर दिया गया है, अथवा ज्ञान के सागर में डूब गए हैं, अथवा ज्ञान के से लिपट गए हैं और पदार्थों और दर्पणों को सज्जित महल में प्रतिबिंबित हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये बात कही। आगे का पद है, अभी अपने 5 मिनट ज़्यादा हो गए, कल पढ़ेंगे अपन को।